प्रश्न करो। प्रश्न ये है कि आप कह रहे हैं आत्मा से चेतन, लेकिन गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा अकर्ता है, बस यहाँ से आता है। सब प्रथम तो इनका प्रश्न आप लोगों की समझ में आया। इनका जो है प्रश्न का शायद लक्ष्य ये है कि आत्मा को अकर्ता बताते हैं शास्त्र, आत्मा कुछ करता नहीं है। फिर ये शरीर कैसे चल रहा है? अगर आत्मा अकर्ता है तो आंखें कैसे काम कर रही हैं, कान कैसे काम कर रहा है, देह कैसे दौड़ रही है? यही तो है प्रश्न। अब ये सब कुछ हो रहा है और इसके भीतर आत्मा विद्यमान है, तो फिर अकर्ता कहाँ रही? गीता में अकर्ता बताया है आत्मा को। और तुम्हारा अनुभव क्या कह रहा है? अनुभव आपका कह रहा है कि करता है। तो ये प्रक्रिया तुम्हारे अंदर जो है बड़ी जटिल है। अब इस प्रक्रिया को जो है यदि समझना चाहते हो तो अंतर्मुख होने की आदत डालो। केवल प्रश्न कर देने से और उसका उत्तर पा जाने से ये समस्या हल नहीं होगी। जो कुछ भी आज सुनकर के जाओ उसे गहराई से चिंतन किया करो, उसके लिए समय दिया करो। ऐसा नहीं यहाँ तो प्रश्न किया आपने और जवाब ले लिया तो घर जाकर के उसी में लग गए, किसमें 99 की चक्कर, तो फिर वो समस्या हल नहीं होगी। तो देखो कहाँ कौन क्या करता है, ये बहुत विस्तार से न लेकर के भगवान कृष्ण ने कर्म करने के 5 हेतु गीता में बताए। उन 5 हेतुओं पर हम विचार करें, क्योंकि और ज़्यादा विस्तार से लेंगे तो आपकी समझ में बात नहीं आएगी। अगर हम गुणों का वर्णन करने बैठ जाएं तो पूरा दिन उसी में चला जाएगा और गुण की बातें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी। सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इसलिए मुख्य बात समझ लो, कर्म करने के 5 हेतु वो क्या क्या हैं? अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, चेष्टा और देव। ये 5 जो है हेतु हैं किसके? तुम्हारे कर्म करने के। तो सबसे पहला अधिष्ठान समझो। कर्म का अधिष्ठान है तुम्हारा देह। अधिष्ठान जानते हो किसको कहते हैं? अधिष्ठान उसको कहते हैं जिसके बिना काम चले नहीं। अच्छा, कर्म करना है तो देह की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो ये हो गया अधिष्ठान। किसका? कर्म का, क्रिया का अधिष्ठान हो गया। और कर्ता कौन है? दूसरा हेतु कर्ता। कर्ता है तुम्हारा अंतःकरण। वो अंतःकरण बना है किससे? गुण से, सतोगुण के कार्य से। सतोगुण का कार्य है अंतःकरण। इसलिए भगवान ने वहाँ श्लोक दिया, प्रकृति क्रियामाणान गुण कर्म सर्वशः है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये सूत्र उसी को जो है समझा रहा है। अब यहाँ पर 2 चीजें हो गई, अधिष्ठान शरीर हो गया और कर्ता हो गया तुम्हारा अंतःकरण। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 4 ये हो गए। तो ये 2 हेतु हो गए। और तीसरा करण। करण माने इंद्रिय, आँख, नाक, कान, रसना, त्वचा, हाथ, पांव, वाणी, उपस्थ, गुदा। ये 10 इंद्रियां जो है, हाँ, ये क्या हो गई? हेतु हो गई। काहे की? कर्म के 3 हेतु ये हो गए। चौथा इनकी चेष्टाएं। चेष्टाएं माने एक दूसरे से जुड़ा होना। जैसे
आंख से मन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? अगर मन तुम्हारे पास मौजूद न हो तो आंख देख लेगी? देखो आंख से तो दिख रहा है। कभी कभी अनुभव किया करो, आप जा रहे, मन आपका कहीं और है, मन आपका उस जगह व्यस्त है, हाँ, जहाँ तुम झंझट करके आए। सामने से कोई व्यक्ति परिचित का निकल जाता है, देखते हुए भी तुम नहीं देख पाते। जब ये कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति आपने देखे, तो तुम ये कहो कोई निकल तो गया है, पर ये पता नहीं कि ये वही व्यक्ति था। कहते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि मन आपका इंद्रियों के साथ मौजूद नहीं था। इसे चेष्टा कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं और इनसे जुड़ी हैं इंद्रियां। ठीक है, ये हो गई चेष्टा। और एक पांचवा हेतु है, वो है देवता। तुम्हारी प्रत्येक इंद्रिय का देवता तुम्हारे पास में मौजूद रहता है। और तुम देखो कैसे बुद्धू हो, लिए लोटा पानी भरे जने कहाँ भजत रहा है। कभी शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं करते। इंद्रिय नाम झरोखा नाना, तहाँ तहाँ कर सुर बैठे थाना। थाना माने स्थान। थाना माने जगह। तुम्हारी इंद्रियों में ही देवता रह पाते हैं, इन्हें कहीं रहने को जगह नहीं है। जी हाँ, परंतु तुम भागते रहते हो। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ कहाँ बताते रहते। एक एक शंकर भगवान 6-6 जगह विभाजित कर लिए, एक एक हनुमान जी तुमने 10-10 जगह विभाजित कर लिए। अरे गंधर्व वाले की बात ही अलग है। और जो सामने बैठे हैं ये हनुमान नहीं है, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि हनुमान तुम्हारे भीतर बैठे हुए हैं, इंद्र तुम्हारे भीतर बैठे हुए हैं, वायुदेव, अग्निदेव तुम्हारे भीतर तुम्हारी इंद्रियों में निवास कर रहे हैं। इसलिए इंद्रियों से गंदे काम नहीं करो, यही देव पूजन है। ये देव पूजन है। भगवान गीता में कहते हैं तुम देवताओं को दो, देवता तुम्हें देंगे, और उसमें तृप्त रहो। देवताओं से तो मांगते, तुम उन्हें कुछ देते नहीं हो, इसलिए तुम्हारा पतन होता रहता है। क्योंकि तुम्हें देवता बहुत दूर दिखते हैं, बहुत दूर। तो ये धोखाधड़ी का बाजार है, इसे समझने की कोशिश करो। अब ये कितने हेतु हो गए? कर्म के, क्रिया के 5 हेतु हो गए। अब हम आपसे मोटी बात पूछते हैं कि तुम देह हो। अब थोड़ा ये वेदांत का विषय है। तुम शरीर हो बताओ। वेदांत के कथानुसार। अब हम आपकी जो है वासना से नहीं पूछ रहे, हमने जो पढ़ाया है वेदांत उसके कथानुसार बताओ, तुम देह हो? नहीं है। तुम अंतःकरण हो? अंतःकरण माने मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो? ये हो क्या? ये भी नहीं। तुम इंद्रियां हो? नहीं हो। उनकी चेष्टाएं तुम्हारे में हो रही हैं? नहीं हो रही। तुम देवता हो क्या? तुम देवता भी नहीं। अब ये 5 हेतु क्रिया कर्म के, हम इनमें से कोई नहीं है, लेकिन हम मौजूद हैं कि नहीं है तो पता लगाओ। हैं? हम मौजूद हैं, और मौजूद होते हुए हमारी ताकत इन सब को मिल रही है, और हम कुछ भी कर नहीं रहे। अगर कर रहे होते तो कर्म के हेतुओं में आपका भी नाम दर्ज हो जाता। आप कर्म के हेतु नहीं हो। केवल आपको अपना पता न होने की वजह से, अपनी विद्यमानता का अनुभव न होने की वजह से
इन सब के धर्मों को अपने ऊपर तुम आरोपित करके और क्या हो रहे हो, गुमराह हो। आंख देखती है, तुम्हें लगता मैं देखता हूँ। हाथ पांव काम करते हैं, चलने फिरने का क्रिया करते हैं, तुम कहते हैं मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। यह अज्ञानी मान स्वयं बंध जाते हैं। इस प्रकार तुम कर्म बंधन में जबरदस्ती बंधे हुए हो। एक बार तुम अपना अनुभव करो तो संसार में तुम कुछ नहीं करते, तुम अकर्ता ही हो। और तुम्हारा प्रभु जिसके तुम अंश हो वो भी अकर्ता ही है। समझ में कुछ बात आई? अब ये अंतर्मुख होकर चिंतन करोगे तो ये बातें कुछ तो आपको जो है अनुभव होने लगेंगी। और अंतर्मुख नहीं होगे, रटोगे इन बातों को, तो विद्वान तो हो जाओगे लेकिन किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए पथिक बाबा ने एक बात लिखी है अपने साहित्य में, वैसे तो वेद शास्त्रों के विद्वान अनेकों मिलते हैं, पर शांत कौन है जो इस विद्या के द्वारा उस परम तत्व को पा जाए। हाँ, जो उस परम तत्व को अपनी मैं करके समझ जाता है, बस वही शांत होता है। बाकी विद्वान शांत नहीं होते। जहाँ में जो आखिरी शब्द है तो जो कह रहा है का जैसे आँख नहीं देखती तो हमारे बिना आँख नहीं देखती है, तो देखने वाले फिर हम ही पाएंगे। मैं जो समझा रहा हूँ उसको, मेरी मौजूदगी है सिर्फ। जी हाँ, अब इसको दूसरे दृष्टांत से समझ लो। ये रोशनी कौन दे रहा है? बल्ब दे रहा है, ठीक है। और ये जो है हवा कौन दे रहा है? पंखा। अब इन सब में, यहाँ और भी मशीन वगैरह रखी हो, इन सब में कौन विद्यमान है? तो वो क्या कर रही है? तो मौजूद है कि तो समझना है। बाकी मौजूदगी सही तो चलो। जी हाँ, अगर हम न होते तो दुनिया के झंझट झमेले ही न होते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी, हमारी विद्यमानता से संसार भी विद्यमान सा। चलो इसके लिए एक श्लोक और समझा देते हैं। अभिभक्तम च भूतेषु, भगवान ने गीता के 18वें अध्याय नहीं 13वें अध्याय में कहा है कि मैं कैसा हूँ? अभिभक्त। मेरा कभी विभाजन नहीं होता, मेरे में बंटवारा नहीं है कि थोड़ा इनका हूँ थोड़ा तुम्हारा हूँ, नहीं। सारे विश्व में मैं व्यापक और अविभक्त हूँ। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। लेकिन सबको, सबसे मतलब अज्ञानियों को मैं विभक्त सा लगता, बटा हुआ सा लगता। जैसे किसी ने कहा कि भगवान तो सभी में है। अब तुम्हें कैसा देखने लगा भगवान? बटा हुआ देखने। तो जो बटा हुआ है वो भगवान नहीं है, वो भगवान थोड़ी है। भगवान वो है जो इन बटे हुओं में भी कैसा है? अबटा है, अविभक्त है। दूसरा उदाहरण, घड़े के भीतर घटाकाश कहलाता है, मढ़ा के भीतर मठाकाश कहलाता है, लोटे के भीतर लोटाकाश कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता? आकाश कितने हैं भैया? ये लोटा, घड़ा, मढ़ा आदि उसी आकाश के भीतर हैं कि नहीं? और वो आकाश सबके भीतर है कि नहीं? तो आकाश ठसाठस, अंदर बाहर हरि का वासा, ये गुरु ज्ञान बताई। लेकिन जन नानक बिन आपा छीने, मिटे न भ्रम की काई काय हिरे वन पूजन। इस तरह से
आपके प्रश्न का जवाब है, मैं अविभक्त होते हुए, मैं अकर्ता होते हुए भी अज्ञान से, भ्रम से करता हुआ नजर आता हूं। अज्ञान मिटा लो तो आपको अकर्ता ही अकर्ता दिखेगा, कर्ता कोई दिखेगा ही। इस प्रकार से ये सारे कर्म और दुनिया का चलन चल रहा है, सो झूठा है, इनमें सत्यता कुछ भी नहीं है। ये तुम्हें पहले विश्वास करना पड़ेगा, तभी तुम खोज के लिए आगे बढ़ोगे। अगर विश्वास नहीं करोगे तो आप खोजना ही नहीं चाहोगे। जगत सत्य है कि मिथ्या है? मिथ्या। रट रहे हो कि है तुम्हारी नजर नगर में डालो। है? सोच। ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हैं देवी।